अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फाइनेंशियल रिव्यू जिस कंपनी का होगा उसका नाम है पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका ताल्लुक भी पेपर एंड बोर्ड सेक्टर से है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। ये मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। आज हम इसका फाइनेंशियल रिव्यू आपको पेश करेंगे और हम आपको ये बात बताते चलें कि ये कंपनी जो है वो खासी पुरानी कंपनी है। इसको तकरीबन 50 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है और ये जो है पेपर एंड प्रोडक्ट्स में सबसे पुरानी कंपनी है जहां तक हमारी मालूमात है। तो अब हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका मार्केट रेट। इस वक्त इसका जो मार्केट रेट चल रहा है वो 205.39 रुपए चल रहा है और इसका ईयर एंड जो है वो है 30/6/2025 और इसके ऑडिटर जो है वो फर्रुख अली एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो 24/9/2025 को उम्मीद है कि हो जाएगी और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 50% है। इसकी मेजर होल्डिंग जो है उसकी डायरेक्टर्स एंड स्पाउस के पास जो है वो 37.11% है और एस्ट्रेड कंपनीज के पास 11.34% कंपनीज है और एनआईटी के पास 7.83% शेयर्स हैं और बैंक्स एंड डीएफआईज के पास 8.57% शेयर्स हैं और आपके इंडिविजुअल जो आपके लोग हैं उनके पास, या जनरल पब्लिक भी आप इसको कह सकते हैं, इसके पास 31.65% शेयर्स हैं। तो ये मैंने तफसील से आपको इसकी मेजर होल्डिंग बता दी, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है कि ये शेयर्स इस वक्त किस किस के पास हैं और कितनी तादाद या कितनी परसेंटेज में है। अब हम चलते हैं आपको की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं इस कंपनी की, जो हम कंपेयर करेंगे 2023 को 2024 के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम आपको अर्निंग पर शेयर बताते हैं। 2023 की अर्निंग पर शेयर जो थी इस कंपनी की वो 11.13 थी, जो कि 2024 में बढ़ के 19.49 हो गई। यहाँ एक बहुत बड़ा जंप आया है इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर में। इसकी वजह से इसकी प्राइस भी खासी बढ़ गई थी। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं इसका कैश डिविडेंड। तो इसने 2023 में 40% कैश डिविडेंड दिया था, यानी कि 4 रुपए पर शेयर, और 2024 में इसने 75% कैश डिविडेंड दिया था, यानी कि 7.5 रुपए पर शेयर। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसकी 2023 में जो थी वो 10.38% थी और 2024 में इसकी डिविडेंड यील्ड थी 9.76%। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 2023 में इसका 30:70 का रेशियो था, जो कि कम होकर 2024 में 14:86 का रह गया। अब हम मार्केट रेट पर शेयर की बात करें तो 2023 में इसका रेट जो था वो सिर्फ 38.50 था। 2024 का जो रेट था क्लोजिंग के ऊपर वो था 76.80। अब हम आपको इसका हाई रेट बताते हैं। 2023 में जो इसका हाईएस्ट रेट था वो था 76.75 और इसका 2024 में जो हाईएस्ट रेट था वो था 149। अब हम लो रेट की अगर बात करें तो 2023 में इसका लोएस्ट रेट था 37.10 और 2024 में इसका लोएस्ट रेट था 55.01। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 2023 में भी इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो जो थी वो 3.45 थी और 2024 में 3.94 थी। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की अगर बात करें हम तो 2023 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 16.69% था, जो कि बढ़ के 2024 में 20.30% हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। प्राइस टू बुक वैल्यू जो थी उसकी 2023 में 0.27 थी और 2024 में 0.36 थी। अब हम बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 2023 में 138.43 थी और 2024 में 207.67 इसकी बुक वैल्यू थी। करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो इसके करंट रेशियो जो 2023 में था वो था 1.83, जो कि 2024 में बहुत बेहतर हो गया और ये हो गया 2.46। हम आपको बताते हैं कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है और ये किस चीज में डील करती है। जैसे कि आपको ये पता है कि ये पेपर एंड बोर्ड का सेक्टर है, तो ये कंपनी जो है ये एक्साइज बुक्स में बहुत ज्यादा डील करती है और इसके साथ साथ इसकी प्रो लेबल्स का भी काम है। और अब हम बात करते हैं इस कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट की, जो कि लेटेस्ट आई हुई है 31/3/2025 की, यानी कि 9 मंथ का इसका जो रिजल्ट आया हुआ है उस पर
आपसे बात करते हैं। इसमें हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि इसका जो लास्ट 9 महीने के रिजल्ट थे पिछले साल के, उसके बारे में बताएंगे, यानी कि 31/3/2024 को कंपेयर करेंगे 31/3/2025 के साथ। तो सबसे पहले इसकी अर्निंग पर शेयर हम आपको बताते हैं। 31/3/2024 की वो थी 14.06 पर शेयर की, और 31/3/2025 को जो अब आई है वो आई है 11.01, यानी कि इसमें तकरीबन आपके 3 रुपए की कमी हो गई है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 31/3/2024 में ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन था 20.98%, जो कि 31/3/2025 को गिर के आपके हो गया 17.15%। और अब हम आपको बताते हैं कि इसने डिविडेंड कितना दिया था तीसरे क्वार्टर में। तो 2024 में इसने जो डिविडेंड दिया था वो दिया था 35%, मगर इसने जो इस करंट ईयर में जो 31/3/2025 वाला क्वार्टर है इसमें कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर क्या रही है, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक का जो क्वार्टर रहा है कि इसमें एक क्वार्टर में क्या अर्निंग रही। तो इसमें सबसे पहले हम आपको 31/3/2024 की बताते हैं। तो इसमें इसकी अर्निंग थी 5.81 रुपए, और 31/3/2025 में जो आपका क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक वाला, उसमें इसकी अर्निंग आई है 7.27 रुपए। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी टोटल अर्निंग इसकी 9 महीने में 11.01 रुपए है, जिसमें से लास्ट क्वार्टर जो गुजरा है उसकी सिर्फ एक क्वार्टर की इनकम जो है वो 7.27 रुपए है। और इसके अब हम आपको बताएं लास्ट क्वार्टर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या रहा है। तो 31/3/2024 में जो लास्ट क्वार्टर का जीपी रेट था वो था 25.79%, और अभी जो क्वार्टर है आपका 2025 का उसका रेट है 18.78। तो पूरे 9 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 17.15 है, और सिर्फ एक क्वार्टर का जो है वो 18.78 है, यानी कि लास्ट क्वार्टर में आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ा है, और इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो भी लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छी आई है, यानी कि 7.27 रुपए। इन तमाम बातों को देखते हुए और इसकी सेल्स को देखते हुए जो हमने अब अंदाजा लगाया है कि इसके एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट क्या हो सकता है 30/6/2025 को, तो हमें उम्मीद है कि ये तकरीबन 18.25 रुपए की अर्निंग कर लेगा पूरे साल में, यानी कि तो एक तरह से ये जो लास्ट इसकी 24 में अर्निंग थी वो थी 19.49 रुपए, और 25 में ये अर्निंग तकरीबन 18.25 रुपए की होगी। तो थोड़ी सी कमी हमें इसमें लगती है अर्निंग में, बाकी ये तकरीबन उसके करीब पहुंच जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका डिविडेंड पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसने थर्ड क्वार्टर में कोई डिविडेंड नहीं दिया, यानी कि इसने पूरे साल में डिविडेंड नहीं दिया है, तो हमें उम्मीद है कि ये अपने एनुअल अनाउंसमेंट में आपको 75% जो इसने लास्ट टाइम भी डिविडेंड दिया था उतना डिविडेंड दे देगा, यानी कि 7.5 रुपए पर शेयर इसका डिविडेंड भी आ सकता है। अब बात हम करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त, ये शेयर की एक्चुअल वर्थ क्या है जो ये एनुअल अनाउंसमेंट के बाद इसकी हो सकती है। तो उसके लिए हमने जो मार्केट का आपका पी रेशियो है इस वक्त स्टॉक मार्केट का, वो तकरीबन 7 रुपए के करीब है। तो अगर हम इस अर्निंग को 7 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 18.25 रुपए को अगर 7 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकल के आता है 127.75 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अभी करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 205 रुपए। इसका मतलब है जो ये पी मार्केट का चल रहा है उससे ये बहुत ज्यादा महंगा है। अब हम बात करते हैं आपको कि इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन इस शेयर के बारे में क्या है। तो हम आपको बताते चलें कि हमें जो लगती है इसकी मार्केट प्राइस वो आनी चाहिए अराउंड 160 रुपए के अनाउंसमेंट के वक्त, ये 160 रुपए के करीब होना चाहिए, मगर मार्केट ट्रेंड को देखते हुए हो सकता है कि ये इतना नीचे ना आए, और ये उम्मीद में लोग हों कि ये बहुत अच्छा आपको डिविडेंड दे देगा, मगर जो कितना भी डिविडेंड दे देगा इस रेट पे इसकी डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं बनेगी। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये महंगा तरीन शेयर होगा। तो आप लोग इसको 160 रुपए तक आने का इंतजार करें। अगर ये 160 रुपए पे आता है तो इसमें बाइंग कीजिएगा, वरना इसमें बाइंग करने की या इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर हम इसको अभी की प्राइस के साथ माइनस करें, यानी करंट प्राइस इसकी 205 रुपए है, तो हमें ये ओवर वैल्यूड लगता है तकरीबन 45 रुपए से।
तो इसमें वेट एंड सी करें, और किसी वक्त भी मार्केट करेक्शन लेगी तो ये शेयर बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तकरीबन 160 रुपए तक का इंतजार करें। शेयर ये बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी कंपनी है, अर्निंग भी इसकी बेहतर है, इससे ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, मगर ये अपनी प्राइस से बहुत आगे निकल चुका है। तो आप इस प्राइस का इंतजार करें। अगर ये प्राइस आपको मिलती है तो यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं इस शेयर की हिस्टोरिकल प्राइस। इस शेयर की हिस्टोरिकल प्राइस जो ऑल टाइम हाई रहा है ये 279 रहा है और लोएस्ट रहा है 30 रुपए। 2024 में इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 149 रुपीज और लोएस्ट प्राइस थी 55 रुपीज, और 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 279 और 130 रुपए। यानी कि ये 2025 में भी 130 रुपए के लेवल पे भी टच हुआ है। तो हमारे हिसाब से ये तकरीबन आपको, जो हमने आपको पहले बताया कि 160 रुपए से ऊपर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये यहाँ तक आएगा, जब भी बाइंग आप लोग कीजिएगा। और इसके साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इस पर मशवरा कर सकते हैं कि इसको किस रेट पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी राय जो है वो हमने आपको बता दी है। अपनी इस वीडियो का तो हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है कि हमने 1 साल की मेंबरशिप जो है आपको ऑफर करते हैं 12,000 रुपए में। इसमें आप हमसे अपनी जितनी भी फाइनेंशियल चीजें हैं वो पूछ सकते हैं, हमसे मशवरा हासिल कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए शेयर हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने आपको एक ऑप्शन और भी दिया है कि आप अगर चाहते हैं हमसे डायरेक्ट बात करना तो अपनी कॉल बुक करा के हमसे 30 मिनट की गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 5,000 रुपए। तो इसमें भी आप हमसे अपनी तमाम जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा मशवरा देने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।